पाठ्य योजना 5, तो पाठ्य योजना संख्या 5 डालेंगे कि आप लोगों का जो भी रहे, पहला दूसरा तीसरा जो भी रहे वो डालेंगे। हमारा आज 5वां है ये पाठ्य योजना, तो 5 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉलम बनाएंगे, एक जगह दिनांक लिखेंगे, एक जगह कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उप विषय, कालांश, अवधि। तो दिनांक में जिस तारीख को आप पढ़ाने जा रहे हैं दिनांक में डालेंगे वो तारीख अपना। कक्षा में कक्षा 8 है हमारा, मतलब कक्षा 8 के लिए हम बनाए हैं तो 8th लिख दिए हैं। विषय में हिंदी। उप विषय में यहाँ आप लिखेंगे काकी है ना, तो साहित्य लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी उप विषय में साहित्य लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये साहित्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसमें मतलब लिख रहे हैं। और कालांश में लिखेंगे, कालांश में लिखा जाता है मतलब आपकी कौन सी घंटी है, जो भी घंटी रहे, जो भी पीरियड रहे उसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। पहली दूसरी जो भी घंटी है आपकी इसमें लिख देंगे। अवधि में जितने समय तक आपको पढ़ाना है, जैसे हमको 40 मिनट, हमारी 40 मिनट की घंटी है तो यहाँ 40 मिनट लिख दिए हैं। तो आप भी लिख सकते हैं 35 मिनट की हो या 40 मिनट की, आपकी जितने समय की आपकी होगी घंटी इसमें लिख देंगे। प्रकरण हेडिंग डालेंगे, प्रकरण में लिखेंगे काकी। शिक्षण उद्देश्य में हेडिंग डालकर लिखेंगे ज्ञानात्मक में लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र काकी कहानी के लेखक का नाम बता सकेंगे। दूसरा, छात्र काकी कहानी का अर्थ बता सकेंगे। तीसरा, छात्र काकी कहानी का कथन कर सकेंगे। बोधात्मक हेडिंग डालेंगे। अब पहला, छात्र काकी कहानी की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, काकी कहानी की तरह अन्य 2-3 कहानियों के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा, छात्र काकी कहानी के मूल भाव का पुष्टिकरण कर सकेंगे। अब प्रयोगात्मक हेडिंग डालेंगे। पहला, छात्र काकी शब्द के अर्थ को तर्कपूर्ण सिद्ध कर सकेंगे। दूसरा, छात्र काकी कहानी का विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा, छात्र काकी कहानी का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। हेडिंग दूसरी हेडिंग मतलब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे परिवार को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। कहने का मतलब पढ़ाते वक्त जिस चीज़ का सहायता आप लेंगे उसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे, छात्र अपने परिवार से परिचित हैं। पाठ प्रस्तावना, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं, मतलब प्रश्न करेंगे हम किस देश में रहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे भारत में। दूसरा प्रश्न करेंगे भारत में किस प्रकार के परिवार की परंपरा है, तो बच्चे कहेंगे सामूहिक परिवार की। तीसरा है सामूहिक परिवार के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बच्चे कहेंगे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन आदि, ठीक है। चौथा, चाची को और क्या कहते हैं, बच्चे कहेंगे काकी। पांचवा, अपनी काकी के बारे में बताइए, तो बच्चे रुक जाएंगे, मतलब जवाब नहीं देंगे, मौन हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम प्रश्न यही किया जाता है, मतलब बच्चों को मौन करा दिया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछते हैं बच्चे जवाब न दे पाएँ, जहाँ रुक जाएं वहीं से फिर शुरू करेंगे पढ़ाना। तो देखिए अपनी काकी के बारे में बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न है, या मौन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उद्देश्य कथन, देखिए उद्देश्य कथन में रहेगा बच्चों आज हम काकी नामक कहानी को पढ़ेंगे जिसके लेखक सिया राम शरण गुप्त हैं। आगे देखिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश एक ही अन्वित में पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब एक ही बार में पूरा गद्यांश पढ़ाया जाएगा। मूल पाठ संकेत, उस दिन काकी, मतलब शुरुआत का थोड़ा सा लेंगे और अंतिम थोड़ा सा ले लेंगे, मतलब जितना हमको पढ़ाना है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो आप
इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आप बना सकते हैं और ये पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से। तो अब आदर्श इसी तरह से बना लेंगे। इसके बाद लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा उपरोक्त गद्यांश का उचित आरोह अवरोह द्वारा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए छात्रों के सम्मुख त्रुटि विहीन आदर्श वाचन प्रस्तुत किया जाएगा। फिर हेडिंग लिखेंगे दूसरा अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के कतिपय छात्र छात्राओं से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। अगला लिखेंगे उच्चारण संशोधन। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों का छात्राध्यापक द्वारा संशोधन कराया जाएगा। तो एक तरफ लिखेंगे अशुद्ध, एक तरफ शुद्ध। अशुद्ध में लिखेंगे श्यामू इस तरह से, शुद्ध में लिखेंगे श्यामू इस तरह से। जैसे श्यामू यहाँ पर देखिए ये गलत है, मतलब अशुद्ध है, और ये जो है ये शुद्ध है। और अग्नि, अग्नि यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, शुद्ध ये शुद्ध है, ये वाली शुद्ध है और यहाँ अशुद्ध है। और मृत्यु ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। उग्र, उग्र ये गलत है, सही है। तो इसी तरह से आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद नीचे फिर डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में वही होता है जो मतलब प्रश्न करते हैं। पहला है काकी कहानी के लेखक कौन हैं। दूसरा है श्यामू के पिता का नाम बताइए। तीसरा है श्यामू ने पतंग पर क्या लिखा था। चौथा है श्यामू की माँ का क्या नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिखेंगे कठिन निवारण। तो एक तरफ शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, युक्ति लिखेंगे, युक्ति प्रयोग लिखेंगे। ठीक है, तो शब्द में लिखेंगे कुहराम, अर्थ में विलाप, युक्ति में शब्दार्थ, युक्ति प्रयोग श्यामू के घर कुहराम मचा था। शब्द में फिर लिखेंगे उपद्रव, अर्थ में लिखेंगे उत्पात, युक्ति में लिखेंगे शब्दार्थ, युक्ति प्रयोग में लिखेंगे लोग श्यामू की माँ को ले जा रहे थे, उपद्रव मच गया। शब्द में लिखेंगे हतबुद्धि, अर्थ में लिखेंगे बेशुद्ध, युक्ति में लिखेंगे शब्दार्थ, युक्ति प्रयोग में लिखेंगे विश्वेश्वर श्यामू की बात सुनकर हतबुद्धि रह गया। श्यामपट्ट कार्य फिर लिखेंगे काठिन्य निवारण ही श्यामपट्ट कार्य है। कक्ष निरीक्षण, छात्राध्यापक काठिन्य निवारण को अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए छात्रों को आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण कार्य करेंगे। द्वितीय आदर्श वाचन। द्वितीय आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा चुने गए गद्यांश का उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए द्वितीय आदर्श वाचन किया जाएगा। मौन वाचन। छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों से मौन वाचन करवाया जाएगा। विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न में लिखेंगे पहला काकी नामक कहानी के लेखक कौन है। दूसरा लिखेंगे श्यामू के घर पर कोहराम क्यों मच गया। तीसरा लिखेंगे श्यामू ने आकाश में क्या उड़ते देखा। चौथा लिखेंगे श्यामू किसके लिए बहुत उत्कंठित था। पांचवा विश्वेश्वर कौन थे। छठा श्यामू के मित्र का क्या नाम था। सातवां श्यामू किसके कोट से रुपया निकाला था। श्यामू किसके कोट से रुपया निकाला था। आठवां है श्यामू ने पैसे से क्या किया। नौवां है श्यामू पतंग के लिए कितने पैसे चुराया था। दसवां श्यामू के भैया का क्या नाम था। 11वां श्यामू ने जवाहर भैया से क्या कहा। 12वां भोला की माँ का क्या नाम था। तो ये समाप्त हुआ।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो बीएड से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। कहने का मतलब इस चैनल पर हिंदी से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री इस पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं फिर इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।